हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को गठिया की समस्या के बारे में बताने वाला हूं कि ये गठिया का बीमारी लोगों को क्या होता है। गठिया का बीमारी हो जाने पर किस तरह से कॉम्बिनेशन मेडिसिन बना करके दिया जाता है, मतलब 2 से 3 तरह की दवा कैसे बना करके दिया जाता है, जिससे पेशेंट को जो गठिया का समस्या है, जो जोड़ों में दर्द है, जो सूजन बना हुआ है, जो लालिमा बना हुआ है, उन सारी चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए। इसके लिए कॉम्बिनेशन मेडिसिन कैसे बनाया जाता है, ये गठिया का बीमारी लोगों को कैसे हो जाता है, पहले तो एकदम बेसिक से बताऊंगा और फिर लास्ट में आप लोगों को कॉम्बिनेशन बनाना भी सिखाऊंगा। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, जिससे गठिया का प्रॉब्लम क्या होता है, कैसे होता है और अंतिम में कॉम्बिनेशन कैसे बना करके दवा दिया जाता है, ये सारी बात आप लोगों को यहाँ पर पूरा डिटेल बताऊंगा। लेकिन हाँ, ये वीडियो केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज पर्पज के लिए, उनके नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए बनाया जाता है। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें विदाउट डॉक्टर के सलाह के। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले अगर किसी को गठिया का प्रॉब्लम है तो उनमें क्या क्या दिक्कतें देखी जाती हैं। वीडियो को थोड़ा सा छोटा करके किनारे कर देता हूं। देखिए दोस्तों, अगर किसी को गठिया का प्रॉब्लम है तो उनमें देखा जाता है कि सेवर पेन मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होना, रेडनेस मतलब लालिमा हो जाना, जोड़ों के पास सूजन हो जाना, ऑप्टन बिग टॉय मतलब टाफी के आकार जैसा सूजन हो जाना। और ये दर्द ज़्यादातर देखा जाता है रातों में। रात के समय इसका दर्द बढ़ जाता है और दिन में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यही सारे अलग अलग प्रकार के सिम्टम देखे जाते हैं अगर किसी को गठिया का प्रॉब्लम है तो। ये तो बहुत बेसिक बात है जो कि आप लोगों को थोड़ा बहुत तो जानकारी होगा ही। अब ये गठिया का बीमारी होता क्या है, ये गठिया का प्रॉब्लम होता क्या है। देखिए, गठिया का रोग जो होता है ये एक ऐसा बीमारी होता है जिसमें देखा जाता है कि यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल होता है ये जोड़ों के पास जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखे जाते हैं कि इनके गठिया में सूजन हो गया है, दर्द हो गया है, लाल हो गया है, टाफी के जैसा आकार हो गया है। इस तरह की समस्याएं दिखाई देने लगते हैं और इसी को बोला जाता है कि इनको गठिया का समस्या है। तो मेन कारण समझ में आ गया कि ये गठिया का बीमारी होता क्या है। ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल के जमाव के कारण ही ये सारी समस्याएं देखे जाती हैं। ठीक, थोड़ा सा और भी बातें जान लेते हैं कि हमारे शरीर में गठिया किन किन जगहों पर देखे जा सकते हैं। तो जॉइंट के पास देखे जाते हैं। लोकेशन ऑफ गाउट अटैक, जैसे कि हाथों में यहाँ पर हो सकता है, इस एरिया में, उंगलियों में हो सकता है, जोड़ों के पास, पैरों में ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है, पैर के नीचे वाले हिस्सों में, यहाँ पर अंगूठे के पास, इनमें से कहीं पर भी दिखाई दिया जा सकता है। तो ये होता है गठिया होने के सारे लोकेशन इन्हीं जगहों पर देखा जाता है। अब देखिए, थोड़ा सा और जान लेते हैं गठिया बीमारी होने पर किस तरह से आकार हो जाते हैं। वो आकार की क्या बात करें, अब यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल धीरे धीरे करके यहाँ पर जमा होने लगेंगे, तो ये धीरे धीरे करके इस तरह से, जैसे नॉर्मली अगर मान लीजिए ये है, तो धीरे धीरे करके यहाँ पर सूजन होने शुरू हो जाएंगे। और इसी को लोग बोलते हैं कि ये टॉफी का आकार ले लिया है, सूजन के कारण, दर्द के कारण, लालिमा के कारण, यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होने के कारण इस तरह से ये अपना आकार बदलने लगते हैं और सूजन हो जाते हैं। और देखा जाता है रात के समय इसका दर्द बढ़ जाता है, दिन में नॉर्मल रहता है लेकिन रात में बढ़ता हुआ चला जाता है। यही सारी गठिया की समस्याएं होती हैं। अब गठिया की समस्या क्यों होता है आप लोगों को बता दिया हूँ। सूजन हो जाता है, इन्फ्लामेशन, जोड़ों के पास एकदम सूजन हो जाता है। क्यों होता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल धीरे धीरे करके जैसे जैसे यहाँ पर जमा होते जाएंगे वैसे वैसे ये अपना लक्षण दिखाना शुरू करते चले जाएंगे और धीरे धीरे करके अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये अपना पूरा आकार ले लेता है। यही गठिया का समस्या होता है। इनमें 2-3 स्टेज भी होते हैं, 3-4 स्टेज भी इसमें होते हैं। जैसे कि हाई यूरिक एसिड लेवल, धीरे धीरे करके यूरिक एसिड का जब लेवल बढ़ने लगेगा तो धीरे धीरे करके क्या होते हैं, जोड़ों के पास यूरिक एसिड के क्रिस्टल धीरे धीरे करके जमा होने लगते हैं। तब भी आप इसको कंट्रोल नहीं करते हैं यूरिक एसिड के लेवल को, तो क्या होता है, दूसरे स्टेज में आ जाता है, एक्यूट गाउट में, मतलब धीरे धीरे करके जोड़ों के पास दर्द होने का लक्षण शुरू हो जाता है। और तब भी अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो तीसरे स्टेज में आ जाते हैं। ये होता है इन क्रिटिकल गाउट, जिसमें ये अपना अटैक दिखाना शुरू कर देगा, जोड़ों के पास दर्द होना शुरू हो जाएगा। और तब भी नहीं करेंगे तो लास्ट स्टेज में ये अपना पूरा एकदम सूजन, लालिमा, दर्द होना, ये समस्याएं एकदम बढ़ जाएगा। तो ये कुछ अलग अलग स्टेज होते हैं इनके। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं 3-4 मिनट का टाइम ले लिया लेकिन अभी कुछ नहीं बताया। कुछ क्या आप लोगों को 3 से 4 चीज़ें बता चुका हूँ। ये गठिया का बीमारी होता क्या है, गठिया बीमारी होने का कारण क्या होता है, गठिया बीमारी होने पर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। ठीक, अब आप लोगों को इसके इलाज के बारे में पहले एक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा और फिर लास्ट में इनके कॉम्बिनेशन बनाना सिखाऊंगा। ठीक, तो चलिए पहले हम मेडिसिन को एक एक करके जानते हैं। गठिया बीमारी होने पर एलोप्यूरिनाल मेडिसिन को दिया जाता है, जो कि 100 mg के भी आते हैं, 300 mg के भी आते हैं। इनका काम क्या होता है, जो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है ब्लड में, जो कि जोड़ों के पास जमा होकर के गठिया का समस्या शुरू हो जाते हैं, तो ये मेडिसिन एलोप्यूरिनाल जो होता है ये यूरिक एसिड के लेवल को कम करने का काम करते हैं। और जब यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक गठिया का बीमारी भी ठीक हो जाएगा। तो मेन तो यही काम है कि यूरिक एसिड के लेवल को कम किया जाए। और इसके लिए एलोप्यूरिनाल मेडिसिन का यूज किया था। अलग अलग mg में आते हैं, जैसे कि दोस्तों एलोप्यूरिनाल ये 100 mg का है, ये 300 mg का है, ये 250 mg का है। इनके नामों की बात करें तो नामों में आप कंफ्यूज मत होना। ये जाइलोरिक टैबलेट है जो कि एलोप्यूरिनाल ये भी है। एक नाम और है, ये है जायरिक 300, ठीक, जिसका साल्ट नेम एलोप्यूरिनाल ही है। और एक है लो गाउट जो कि एलोप्यूरिनाल यसार है।
ठीक, ये 250 mg के कैप्सूल हैं। तो नाम में आप कंफ्यूज मत होना, सारे के सारे एलोप्यूरिनाल ही हैं जो कि यूरिक एसिड के लेवल को कम करने का काम करते हैं अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। इसको डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को 100 mg देना है कि 250 mg देना है कि 300 mg देना है, वो सारी चीज़ को डिसाइड किया जाता है। तो एलोप्यूरिनाल का काम होता है यूरिक एसिड के लेवल को कम करना। इसी तरह से अगला जो मेडिसिन होता है वो होता है कोल्की। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। 0.5 mg के टैबलेट होते हैं। ये क्या होता है? गठिया के दर्द को ठीक करने का काम करता है कोल्किसिन टैबलेट। तो देखिए ये कोल्कासाइन के नाम से जाना जाता है, ये जाइलोकिन के नाम से जाना जाता है और ये गाउटनिल के नाम से जाना जाता है। लेकिन सबके जो नाम हैं वो केवल और केवल यही हैं, जो साल्ट नेम है सबके वो कोल्किसिन ही हैं। समझ गए? तो ये क्या काम करता है? ये इसके पेन को ठीक करने का काम करते हैं। लेकिन अभी अंतिम में पूरा कम्बिनेशन बनाने के बाद सब बताऊंगा डिटेल। अगला जो मेडिसिन है वो है फेबुक्स्टेट। ये फेबुक्स्टेट क्या होता है? ये 40 mg के भी आते हैं, 80 mg के भी आते हैं। इसका भी काम होता है यूरिक एसिड के लेवल को डिक्रीज करना। लेकिन जो स्टार्टिंग में आपको एलोप्यूरिनाल टैबलेट बताए हैं, पहले एलोप्यूरिनाल दिया जाता है। अगर इससे नहीं ठीक होता है, यूरिक एसिड का लेवल कम नहीं होता है, तब उस मेडिसिन को रोक दिया जाता है, इसको नहीं दिया जाता है। और इसको रोकने के बाद तब फेबुक्स्टेट टैबलेट को चलाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहला जो ये मेडिसिन आपको बताएं, एलोप्यूरिनाल के नाम से बहुत सारे मेडिसिन आते हैं। इनमें से कोई अगर आप एक मेडिसिन चला रहे हैं, ये मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, इससे यूरिक एसिड का लेवल डाउन नहीं हो रहा है, तब क्या करेंगे? तब इस मेडिसिन को ही रोक देंगे, इसको चलाएंगे ही नहीं। इसकी जगह पर चलाया जाएगा फेबुक्स्टेट टैबलेट, जो कि फेबुमैक 40 के नाम से भी आता है। आप लोगों ने सुना भी होगा इसका नाम, बहुत ही पॉपुलर है और ब्रांडेड भी है। ये है जो मैकलाइड कंपनी का है, फेबुमैक 40, जिसका साल्ट नेम होता है फेबुक्स्टेट टैबलेट। ठीक, ये मेडिसिन। और एक होता है फेबुस्टेट, ये भी 40 mg का भी आता है, ये मैकलाइड कंपनी का है। तो इस तरह से मेडिसिन आते हैं। इनके डोज के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन 40 mg का ये टैबलेट है, दिन भर में केवल और केवल एक बार ही इसको खाया जाता है। ठीक, तो ये बातें हमेशा आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आप लोगों को यहाँ पर आते हैं कम्बिनेशन के बारे में बताता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को गाउट डिजीज है, तो गठिया होने पर क्या क्या देखे जाते हैं, सबसे पहले बताइए। इसमें देखा जाता है कि उनका यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। कापी में आप चार्ट भी इसको बना सकते हैं। यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने के कारण पेन देखा जाता है, स्वेलिंग देखा जाता है, ठीक, रेडनेस देखा जाता है। इस तरह की प्रॉब्लम देखे जाते हैं। पहले तो प्रॉब्लम देखिए क्या क्या दिक्कत है, ये बात समझ में आ गया ना। यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है और दर्द भी हो रहा है, सूजन भी हो रहा है, लालिमा भी है। तो अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी पेशेंट कोई दिक्कत बताता है तो उसको पहले सुनना चाहिए। उसको थोड़ा सा ना हो तो एक कॉपी में आप इस तरह से लिख भी सकते हैं जल्दीबाजी में। ठीक, लिखने के बाद अब आपको काम करना है, मेडिसिन अगर देना है तो किस तरह से कम्बिनेशन बनाएंगे। सबसे पहले आप यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए एलोप्यूरिनाल, या फिर अगर ये नहीं काम कर रहा है तो फेबुक्स्टेट मतलब फेबुमैक 40 को दे सकते हैं। इसी के साथ साथ एक मेडिसिन आपको दर्द के लिए बताएं, लेकिन अगर वो नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी जगह पर आप उससे अच्छा जीरोडाल SP को दे सकते हैं, जिसमें एसिक्लोफिनाइक, पैरासीटामॉल एंड सेरेसिपेप्टिडेज भी पाया जाता है। अब उसका काम क्या होता है? वो दर्द को भी ठीक करेगा, सूजन को भी ठीक करेगा और टेम्परेचर भी हल्का फुल्का बढ़ा उसको भी मेंटेन करेगा। ये तो दो मेडिसिन के बारे में बात हो गई। इसी के साथ साथ अगर चलाने लायक है अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन, इसमें स्टेरॉइड मेडिसिन, डेकाडान या फिर ओमनाकाटिल, दोनों में से कोई भी एक डेकाडान दे सकते हैं। ठीक, ये बातें हो गई। और इन्हीं के साथ साथ एक गैस की दवा DSR कोई मिक्स कर सकते हैं, या फिर एसिलाक 150 या फिर 300 mg आप मिक्स कर सकते हैं अगर एडल्ट पेशेंट हैं। जैसे कि रात के समय देखा जाता है कि इसका जो दर्द होता है वो तेज़ी से बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन में जीरोडाल SP आप दिन भर में 2 बार दे सकते हैं, एक बार सुबह और एक बार शाम को। एलोप्यूरिनाल या फिर फेबुक्स्टेट जो होता है इसको दिन भर में केवल और केवल एक बार खाया जाता है। और जीरोडाल SP के साथ साथ डेकाडान भी मिलाकर के आप दिन भर में 2 बार खा सकते हैं। और गैस की जो दवा है, इन दवाइयों के साथ इसको भी दिन भर में एक बार सुबह एक बार शाम को खा सकते हैं। इन दवाइयों को खाना खाने के बाद सुबह और शाम को खाया जाता है। अगर आपको इस तरह से दिक्कत हो रहा है तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए लास्ट में हमेशा चार्ट भी बना देता हूँ कि क्या दिक्कत है। गाउट का दिक्कत है, ठीक, गाउट मतलब गठिया का समस्या है, इसमें कौन से मेडिसिन किस तरह से दिए जा सकते हैं। ठीक, मेडिसिन के बारे में बात करें तो इसमें दिया जाता है, सबसे पहले आप यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए एलोप्यूरिनाल या फिर फेबुमैक 40, दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। पहले एलोप्यूरिनाल चला जाता है, जब ये नहीं काम करता है तब फेबुमैक 40 दिया था। फिर दूसरा मेडिसिन आप लोगों को बताएं जीरोडाल SP के बारे में, जो कि दर्द सीजन को ठीक करने का काम करेगा। उसके बाद तीसरा मेडिसिन आपको ओमनाकाटिल या फिर डेकाडान को ही दे देना है। और चौथा आपको बताएं गैस की दवा आप एसिलाक
150 mg भी दे सकते हैं, 300 mg भी दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई DSR है तो वो भी, कोई भी एक गैस की दवा अच्छा दे देंगे इन दवाइयों के साथ। जो एलोप्यूरिनॉल या फिर फेबुस्टेट होता है, इसको दिन भर में केवल और केवल एक बार खाया जाता है। जीरोडाल SP दिन भर में 1 से 2 बार चलाया जाता है, जिससे दर्द से आराम मिले। डेकाडान जो होता है, इसको भी दिन भर में 2 बार खाया जाता है इन्हीं दवाइयों के साथ, जीरोडाल SP के साथ। और एसिलाक को भी दिन भर में 2 बार खाया जाता है, सुबह शाम खाना खाने के बाद। तो इस तरह से इन दवाइयों के कॉम्बिनेशन बना करके दिया जाता है अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। समझ गए? बहुत ही कॉमन और बेसिक मेडिसिन बताएं हैं। ये सारे मेडिसिन यूजफुल एंड पॉपुलर माने जाते हैं। तो इस तरह से इन दवाइयों के कॉम्बिनेशन भी बनाए जाते हैं। तो इसका एक कॉपी में ऐसे छोटा छोटा चार्ट बना करके नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए इस तरह से आप बना सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक का इंतजार रहता है और कमेंट का इंतजार रहता है, तो ये जरूर कर देना। और हाँ, जो हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। फेक आईडी भी मिल सकते हैं, उस आईडी को फॉलो करना जिसके फॉलोअर 1300 से ज़्यादा हैं और फॉलोइंग केवल और केवल एक है। वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर बनाता रहता हूँ। जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है, आगे आपकी मर्जी। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।